वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। आपने इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। अब बहुत सी पूरी करो। शर्मा बोल रहा हूँ, स्वाजी कार्यकर्ता हूँ यहाँ पर। वो मेरी मिसेज कॉर्पोरेटर है यहाँ पर। हमको रात को 12 बजे से इतनी परेशानी हो गई है कि एक बंदा हमको पकड़ने के लिए कम से कम 10-12 बंदे हमने पकड़े हैं, लेकिन वो आगे पीछे हो गए हैं। लेकिन वो पुलिस लगी हुई है, एसपी साहब भी आए हैं यहाँ पर, SHO साहब भी आए हैं, रात के लगे हुए हैं बेचारे। तो मेरा कहने का मतलब है, DC साहब से मैं अपील करता हूँ कि ये जो हमारी कनक मंडी है, अपना शुक्र बाज़ार है, पुरानी मंडी है, राजेंद्र बाज़ार है, सराफा बाज़ार है, ये सारा हमारी वार्ड के अंदर पड़ता है। हमारे लोगों को क्यों मुसीबत में डाल रहे हैं आप? पूरा जम्मू कश्मीर का बंदा जो यहाँ पर आ जाता है, आप यहाँ आपके देखिए। मैं इनसे अपील करता हूँ कि जो भी दुकानें हैं, किराने की हैं 1 दिन खोलिए, बजाजी की 2 दिन खोलिए, मनेरी की खोलिए, हार्डवेयर की खोलिए, राजेंद्र बाज़ार अलहदा खोलिए, कनक मंडी 2 दिन रखिए। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में। आपको पता भी है कि ये कोरोना जो आ रहा है, ये मुसीबत का घर लेके आ रहा है। इतनी दुनिया यहाँ पर आ रही है, हमारे मोहल्ले वाले तो निकलना मुश्किल हो गया। आज देख लीजिए, लॉकडाउन हो गया, लोगों को दूध तक नहीं लेने के लिए निकलने दे रही है, सब्जी निकलने के लिए ले रही है। ये होलसेल की मार्केट है, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। होलसेल की जहाँ भी मार्केटें हैं, हर जो पार्ट्स बाई पार्ट्स खोलना चाहिए। ये बड़ा जल्दी कर दिया इन्होंने लॉकडाउन खोलकर। इन्होंने कम से कम 2-2 दिन जैसे सांबा में किया है, जो DC हैं सांबे के। मैं नहीं कहता, मैं जाता हूँ वहाँ पर हम गराई के लिए, लेकिन वहाँ पर वो उन्होंने किराने के 3 दिन दुकानें खोली हैं, होलसेल की दुकानें अलहदा खोली हैं, बजाजी की दुकानें अलहदा खोली हैं, बाजार अलहदा खोले हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये कोरोना को जो महामारी है, ये पूरी दुनिया को लेकर डूबेगी, जम्मू को लेकर ज़्यादा डूबेगी। हमारा सिटी चौक एरिया है जो होलसेल की मार्केट है, इधर पूरा ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम मानव महाजन है जी। मानव जी, क्या हुआ यहाँ पर और किस तरह की कार्रवाई हो रही है सारी? ऐसा है कि रात को जैसे आप प्रेस वालों के माध्यम से पता चला कि एक पॉजिटिव केस हमारे कनक मंडी में आ गया है। वो सोमनाथ करके एक लेबर है, रहने वाला गारमयूर का है, पर रहता टेम्पररी यहीं पे था। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने भी एक्शन लिया है। उसके साथ उसके साथी हैं 5-6, उनको होम क्वारंटाइन किया गया है 5-6 को। उनका अभी टेस्ट लिया जाएगा। और बाकी JMC की तरफ से, कॉर्पोरेटर की तरफ से अभी सैनिटाइजेशन ड्राइव चल रही है। ठीक है, सभी एहतियात बरतेंगे, सभी घर पे रहेंगे। मार्केट की तरफ से एक प्रिकॉशनरी वे में बंद का कॉल की गई है, तो वो बंद ही है आज। भगत अमरनाथ जी डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के स्टेट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड बनाया 17 पॉइंट का, और फास्ट अन टू डेथ पर बैठने से पहले 21 मई को उन्होंने वो दी देन चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया, जिसमें उन्होंने उस वक्त की कैबिनेट में रिजर्वेशन 6 लाख पॉपुलेशन थी, 8% रिजर्वेशन थी, 20% रिजर्वेशन डिमांड की। उन्होंने जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन थी जो जम्मू के अंदर स्टेट, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिमांड की। उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में
पार्लियामेंट में और अपर हाउस में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस की डिमांड की। लैंडलेस के लिए कॉलोनियाँ बनाना और ज़मीन जायदाद वितरण करना, इसके लिए उन्होंने डिमांड की। एम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड लोगों के लिए नौकरियों की डिमांड की। आज भी वो स्थिति कायम है। अभी थोड़े दिन पहले हमने मेमोरेंडम दिया गवर्नर साहब को, लगभग ये डिमांडें हमने रेज की हैं। हम चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं, पॉलिसी प्रोग्राम बनाने वाले लोग हैं, ये जो आज से 50 साल पहले जिन्होंने कुर्बानी दी थी शहीद भगत अमरनाथ जी ने, उनकी वो पूरा का पूरा मेमोरेंडम तब तक लागू नहीं होता। ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। समाज से भी मेरी अपील है कि बढ़ चढ़कर सत्याग्रह करें। उन्होंने एक वसीयत की थी जिसमें उन्होंने कहा था, मेरे जाने के बाद शांतिपूर्वक ये जो सामाजिक कार्य है स्ट्रगल का, ये चलता रहना चाहिए। और हम चाहेंगे कि लोग इस पर मूल्यांकन करें, उनकी कुर्बानी को जाने ना दें और संघर्षवाद को लागू करें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीमें बनाने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर करें। कोऑर्डिनेशन कमेटी मांगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी, प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी। इतिहाद मुलाजमी जिंदाबाद, इतिहाद मुलाजमी जिंदाबाद, एम्प्लॉई यूनिटी जिंदाबाद, एम्प्लॉई यूनिटी। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो हमारा ब्लैक बैजेस लगा के साइलेंट प्रोटेस्ट है, उसके मद्देनजर आज पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्योंकि ये अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने ये जो अनाउंसमेंट किया था कि यूपी में हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुलाजमों में काफ़ी रोष है। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो 20 लाख करोड़ रुपया जो प्राइवेटाइजेशन के लिए दे रहे हैं, अगर यही पैसा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ठीक करें, इसको जो अंडरग्राउंडिंग केबलिंग करें, उसकी वजह से लोगों को भी परेशानी ना आए और डिपार्टमेंट जो ये हमारे मुलाजमों पे जो ब्लेम लगाता है ये भी ना लगे। ये खुद देखें कि क्या से क्या हो रहा है। मैं आपके माध्यम से एमडी मैडम और अपने चीफ इंजीनियर साहब को ये बोलता हूँ कि आप लोग डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर को मैं यही बोलता हूँ कि आप डिपार्टमेंट के हैं, सारा डिपार्टमेंट आपके साथ है, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो इंजीनियर लॉबी है उसके बगैर भी हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आप हमारे बॉस हैं। अगर आपको कोई तकलीफ होगी वो हमारी तकलीफ है। हमारे जेई देखो दिन रात काम कर रहे हैं, चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो जेंट्स हैं। हमारे फोरमैन देख लीजिए, बारिशों में तूफानों में। हमारे मिलिट्री ड्रिलैंडमैन देखो, इतनी गर्मी में पोल को हाथ नहीं लगाया जाता, वो ऊपर चढ़ के बिजली स्टोर करते हैं। क्यों? कि अपनी ड्यूटी वो पूरी निभा रहे हैं। आपने उनका सिलसिला ये दिया, उसको इनाम ये दिया कि आपने हमारे 2 आदमी सस्पेंड किए। बड़े शर्म की बात है ये। उधर लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है और आप ऊपर से बोल रहे हैं कि किराया जमा करवाओ। और भैया लोग कोई किराया नहीं रखेगा, बिजली का किराया वही लोग रखेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। मगर वो भी अब थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, जैसे आपने स्कीम निकाली है। मगर ये जो मुलाजमों को आपने शाबाशी दी है सस्पेंड करके, इसके लिए ये ठीक नहीं है। हम शाबाश। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। सोनू खड़ी हो। तो क्या पढ़ा था? ABC। खड़े हो, फिर सुनाओ। A B C D E F G H I J K L। K for kite। शाबाश। काइट उड़ाते हो ना? हाँ। उड़ाई थी ना एक दिन पहले भी? ठीक है, बैठ जाओ। देख आगे, आजो आगे आगे आजो थोड़ी। इधर देख, आगे देख।
कहीं पे अभी पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, मैं आपको पढ़ा दूंगी, वो भी फ्री। हाँ जी, ये एक्चुअली जगह हमारी है तो ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो इससे बेटर है कि किसी के काम ही आ जाए जी। मैं खुद बीएड कर रही हूँ और मैं इनको पढ़ा देती हूँ, और कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरी फ्रेंड्स बिल्कुल आएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। और सबको चाहिए कि कहीं पे भी गली में बच्चा कोई ऐसे अगर हो तो उनकी फुल सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। शुक्रिया। लास्ट में आप क्या संदेश देंगी? मैं यही बोलूँगी, जो ये लॉकडाउन हुआ है ये किसी रिलीजन के बेस पे नहीं है, किसी धर्म या जाति के बेस पे नहीं है, तो यही कि मतलब दिल का मतलब हार्ट के बेस पे लॉकडाउन नहीं हुआ है। तो आपको अगर कहीं पे भी ऐसे बच्चे मिलते हैं तो उनकी मतलब उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको रखो और उनकी मदद करो। और ये हमारा अपना हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, तब अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया जी। शुक्रिया। बस ये। ठीक है, सिद्धराज। हाँ लो सर, ये दे दे। ठीक है सर, ठीक। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, मगर काम सारे इकट्ठे ही करा कोई ज़्यादा नहीं कर आपकी ड्यूटी। जो बड़ा आदमी होगा ना, उस मेन वही होगा जो भी है सर, आपके जो भी है आप दो जने आएंगे, आप बारी करते जाओ। डॉक्टर साहब, जब कोविड-19 जैसे चल रहा है, सर्जरी को लेकर कितना इफेक्ट पड़ता है और किस तरह के आप मेजरमेंट करते हैं कोई इमरजेंसी सर्जरी आ जाती है? देखिए, पहले कोरोना की ही जो स्टेजिंग है उसकी बात करते हैं। 2.5 महीने, लगभग 2.5-3 महीने पहले इंडिया में केसेस जो है सामने आना शुरू हुए, और आज सब लोगों को ये लग रहा है कि केस इंडिया में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो लॉकडाउन था वो सक्सेसफुल था। 2 महीने के दौरान केसेस बहुत ज़्यादा सामने नहीं आए, वो लॉकडाउन की वजह से। अब लॉकडाउन फेज्ड मैनर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स खोल रही हैं, ये अच्छा कदम है। इसके बाद थोड़े दिन आपको इनमें इंसिडेंट्स में इंक्रीज़ नज़र आएगी। हो सकता है ये जून एंड तक इनमें इंक्रीज़ हो और उसके बाद ये कर्व जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। लॉकडाउन खोलने का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। साइंटिफिकली मेरा ये मानना है कि कोरोना को हमने कॉमन कोल्ड बनाना है। कोरोना को कॉमन कोल्ड बनाने के लिए सबसे बड़ा इसका ये है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो हमारे पूरे देश के अंदर। हमारे पास साधन नहीं है, और अब बेस्ट ये है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो और लॉकडाउन खुलेगा। खुलने के बाद थोड़े केसेस इंक्रीज़ होंगे, फिर कर्व फ्लैट होगा, फिर डाउन हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमें जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बताए हैं आम लोगों के लिए, फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, खान पान में परहेज़ है, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना है, उसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये हमारे पंचिस, सरपंचिस, कॉरपोरेटर्स, सोशल एक्टिविस्ट और जो हमारे एक्स एमएलए या एमएलए या इवन इंटेलेक्चुअल जो हमारे हैं सोसाइटी के, उनका दायित्व बनता है कि जिन लोगों को इस बारे में एजुकेशन नहीं है उनको एजुकेट करें कि आपको इससे कोरोना से कैसे बचना है। अब रही बात सर्जरी की, तो जो सर्जरी है, इमरजेंसी सर्जरी तो हमने कभी भी बंद नहीं की है। पहले हम प्रिकॉशन कम ले रहे थे क्योंकि केसेस नहीं थे, इक्का दुक्का केस जो है वो पॉजिटिव आता था जम्मू के अंदर। अब क्योंकि लॉकडाउन खुला, केस ज़्यादा मात्रा में आना शुरू हो गया, अब हमने एडिड प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया है। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं
इमरजेंसी सर्जरी के लिए उनका हम पूरे तरीके से पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं एक आधी जगह कोताही हो जाती है, लेकिन वो भी एक ह्यूमन एरर रहता है, उसको भी आने वाले टाइम में सेट कर दिया जाएगा। इमरजेंसी सर्जरी में हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर टेस्टिंग ये बढ़ जाती है तो पहले जैसे मेडिसिन में पहले एक आइसोलेशन वार्ड बनाई हुई है, या उसके पहले एक जो है सस्पेक्ट वार्ड बनाई हुई है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो सर्जरी के पेशेंट हैं जो हमें लगता है कि ये सस्पेक्ट हो सकता है, हम उसको ओपन वार्ड में ना रख के, रिकवरी या इमरजेंसी वार्ड में ना रख के एक अलग से सस्पेक्ट वार्ड में रखेंगे। जब तक उसका टेस्ट नहीं आएगा, कोविड टेस्ट नहीं आएगा, तब तक उसको वहाँ रखेंगे। अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव आता है तो उसको हम कोविड हॉस्पिटल जो डेजिग्नेटेड है गांधीनगर का, वहाँ भेजेंगे। अगर वो कोविड नेगेटिव है तो हमारी टीम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेके इमरजेंसी में उसकी सर्जरी करेगी। अब रही बात जो मेन ऑपरेशन थिएटर है, तो मेन ऑपरेशन थिएटर को भी जैसे हमने फेज्ड मैनर में ओपीडीज़ को खोला है, मेन ऑपरेशन थिएटर को भी देर सवेर हमें खोलना पड़ेगा। उसके लिए जो सर्जिकल बॉडीज़ हैं, हमारी जो सर्जिकल बॉडीज़ हैं, जैसे एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया है, मिनिमली एक्सेस सर्जन है, एसएजी है, उनकी गाइडलाइन जो है टाइम टू टाइम आ रही हैं। वो इंडिविजुअल गाइडलाइंस हैं, उन सब गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यहाँ पे लोकल गाइडलाइन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, और जो रूटीन सर्जरी हैं उनको भी फेज्ड मैनर में शुरू करने की कोशिश करेंगे। एज ए सर्जन, एज ए सीनियर सर्जन, अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं पहले तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस हैं लोकल, उनको फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम फर्स्ट फेज़ में रूटीन सर्जरी में कैंसर सर्जरी शुरू करेंगे, या ऐसी सर्जरी जो सेमी इमरजेंट सर्जरी है उनको शुरू करेंगे। तीसरी फेज़ में आके हम रूटीन सर्जरी है, जैसे हर्निया है, जैसे हाइड्रोसील है, या गाल ब्लैडर का ऑपरेशन है, हम उसको कोशिश करेंगे शुरू करने की। और मुझे लगता है कि अगर जिस ढंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के जो गाइडलाइंस हैं, इसी तरह से अगर चलते रहेंगे तो ये कोरोना का जो एक टाइम आएगा कि ये फेज आउट हो जाएगा, और होपफुली हम सब लोग जो हैं वापस नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएंगे। और जैसे पहले ओपीडी चलती थी, पहले रूटीन ओटी चलती थी, तो चलेंगे। कोशिश हमारी पूरी है। अब आम आदमी को अपने खान पान में किस तरह की इम्यूनिटी क्या करना चाहिए डाइट वगैरह के लिए? आम आदमी को जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एक तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग कोशिश करनी चाहिए, बुज़ुर्गों को घर से ना निकालें, बुज़ुर्गों को घर में ही कोई एंटरटेनमेंट का साधन रखें, उनके साथ रिपीटेडली बात करें, वो इग्नोर्ड फील ना करें। खाने पीने में साफ़ सुथरी चीज़ें, अगर आप मार्केट से कोई सब्ज़ी या फ्रूट ला रहे हैं, कोशिश करें कि उसको गर्म पानी से धोएं। गर्म पानी से धोने के बाद उसका छिलका निकाल के फ्रूट को खाएं, जिस फ्रूट में छिलका रहता है। सब्जियों को अच्छे तरीके से साफ़ करें और उनको अच्छे से बॉयल करके खाएं। और ये जो जंक फूड हैं या जो मार्केट के फूड हैं, इनको अभी थोड़े देर के लिए अवॉइड करें। जो इम्यून बूस्टर चीज़ें हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को ताकत देती हैं, प्रोटीन्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैलड है, मिनरल्स से भरी हुई चीज़ें हैं, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। और ये मैं आपको बता दूं, ये आम बंदों को बता दूं कि 85 से 90% तक के जो कोरोना के पॉजिटिव केस होते हैं, उनकी जो उनकी डिजीज़ प्रोसेस है वो बहुत मध्यम होता है, माइल्ड होता है। ये सिर्फ 10% लोग हैं जो बीमारी की फेज़ में जाएंगे, और उसमें से भी इंडिया के अंदर जो है जो क्रिटिकल इलनेस है वो भी बहुत कम है। तो इस पर घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। इस सिचुएशन से निकलने के लिए अपना जो माइंड है, अपना जो दिमाग है, उसको स्ट्रांग रखिए। मुझे लगता है कि ये एक फेज़ है, इसमें से हम लोग बड़े सक्सेसफुली बाहर निकल आएंगे। एक चीज़ सुनने में आ रही है कि मांसाहारी को ज़्यादा हो रहा है और शाकाहारी इसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मांसाहारी और शाकाहारी का अगर आप मुझे पूछेंगे साइंटिफिकली, तो जो एनिमल प्रोटीन है जो वो मच बेटर है जो वेजिटेरियन डाइट से जो प्रोटीन आती है उससे मच बेटर है। ये भी एक वो है, गलत धारणा है। देखो, अब आपको मैं एक बात वो बता दूं, जहाँ पे एथनिकली स्ट्रांग लोग हैं, जहाँ पे मांसाहारी लोग ज़्यादा हैं, प्योर मांसाहारी लोग हैं,
वहाँ पे कोविड का इंसिडेंस कम है। मिडल ईस्ट में देखो, इस्लामिक वर्ल्ड में देखो, ऐसा नहीं है। जो प्रोटीन, जो एनिमल प्रोटीन है, दैट इज़ मच बेटर। हाँ, पर आपको एनिमल प्रोटीन का सेवन करने से पहले जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर आपने मीट लाया है, उसको अच्छे से गर्म पानी से साफ़ करिए, साफ़ करके उसको अच्छे से बॉयल करिए, अच्छे से उसका जो भी आपने प्रोसेसिंग करनी है करिए। घर में आप एनिमल प्रोटीन, चिकन, मीट, फ़िश वगैरह बना के खाएंगे तो वो अच्छा है। इवन फ़िश जो है वो तो और इम्यूनो बूस्टर है, फ़िश का ऑयल है उसका, और ये सारे इम्यून सिस्टम को आपके को बढ़ाते हैं। अंदर मारो काम थोड़ी अंदर तू मारो ना अंदर तू जी सर, आपका नाम? संतोष कुमार। आप इसी यहीं पे रहते हैं जानीपुर कॉलोनी में? जी जी। क्या आप बता रहे थे कॉर्पोरेटर मैडम को कि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ पे? प्रॉब्लम कोई नहीं कि एक तो वैसे इस गली का उधर उस गली का कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, वो गली उनकी पिछली ही वो मैं मैडम ने आखा कि भाई सानू थोड़ा सा इतों रस्ता मिलना चाहिए कि अस इतने किराया पर रोने भैया, और दूसरा नंबर मैं प्राइवेट नौकरी करना कि सानू आने जाने का रस्ता परमिशन मिले, और थोड़ा साढ़े तो मतलब इं तो साफ सफाई कराने पास बैठे न, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जिसले कोई जरूरत पौती है फोन करिए सद्दी लैंने। ये नहीं सुना दे कि भाई तुम थोड़ा आपू अपने हिसाब ने बंदे भेजी लो। बस यही प्रॉब्लम है ना आपको?